हेलो दोस्तों, आज हम हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के अंदर। वो क्या है कि लीनियर स्पेसेस ऑफ ऑल एन टपल्स का हमें क्या दे रखा है, कोई भी लीनियर स्पेसेस दे रखा है और जो एन टपल्स स्केलर्स का एन टपल्स यानी कि एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है x1 x2 xn और हमें कोई भी नॉर्म दे रखी है। वो क्या है, नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी दे रखी है। किसके इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ x1 x2 जितने भी एन टपल्स हैं इन सब का मोड दे रखे हैं और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके उन सब की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ली गई है। वो हमें किसी नॉर्म से इन्फिनिटेंथ नॉर्म ऑफ x से डिफाइन की गई है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो L इन्फिनिटी n है, जो हमारे पास स्पेस है, लीनियर स्पेस जो हमें दिया गया है, तो उसको हमें क्या प्रूव करना है कि वो हमारे पास क्या है, एक बेनाक स्पेसिस है। तो सबसे पहले हम बेनाक स्पेसिस के लिए हमें क्या प्रूव करते हैं कि जो हम पहले प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास जो ये लीनियर स्पेस दे रखा है ये क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस। और उसके बाद हम इसके क्या प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें पता है कि हम चार इसकी जो कंडीशन है उनको फॉलो कराते हैं नॉर्म लीनियर स्पेसिस की। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो क्या दिया गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है x1 x2 xn की, ये सभी हमारे पास मोड में वैल्यू दी गई है। तो हमें पता है कि जो मोड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 या फिर 0 से बड़ी होती है। तो इन सभी की वैल्यू 0 या कोई भी पॉजिटिव नंबर होगी या फिर 0 होगी और उनका भी जो हम मैक्सिमम लेंगे तो वो भी हमारे 0 या 0 से बड़ी होगी। हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी कि जो इन्फिनिटी नॉर्म है एक्स का वो क्या हो गया, या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा हो गया। दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स अगर 0 के बराबर है तो हमारे पास x भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। नॉर्म ऑफ x हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो हमने यहाँ पे लिख ली। अगर मैक्सिमम वैल्यू 0 के बराबर है तो ये इनमें से ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ये क्या है, मोड ऑफ x1 x2 xn है। यहाँ से मोड ऑफ x1 x2 जो हमारे पास एन टपल्स है इनको हम एक्स आई लिख सकते हैं। ये 0 के बराबर हो गया और यहाँ पर अगर एक्स आई 0 के बराबर है उसके उनमें से कोई भी एक्स हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी जो हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है, जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स इन्फिनिटी है उसको हमें किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है कि जो ये हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए। तो इसको इसके इक्वल किस तरह प्रूव करेंगे कि हमें ये दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है। हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 x2 xn हमारे पास अल्फ़ा दे रखा है तो हमने इन सब को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अल्फ़ा मोड के अंदर है तो हमने क्या निकाल लिया, अल्फ़ा को कॉमन निकाल लिया इन सभी में से। इन सभी में से अल्फ़ा कॉमन ले लिया और उसकी क्या ले ली, मैक्सिमम वैल्यू। अल्फ़ा तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो तो हमारे पास सेम ही रहेगा तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और मैक्सिमम वैल्यू की x1 x2 xn तक की रहेगी। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास क्या है, x की इन्फिनिटी नॉर्म है जो हमें दे रखी है। तो हम इसको x को इन्फिनिटी रख देंगे और लिख देंगे और मोड ऑफ अल्फ़ा हमारे पास आगे था जो ऐसे ही। तो ये हमारे पास ये क्या थी, जो नॉर्म लीनियर स्पेस की जो थर्ड कंडीशन थी वो भी क्या होगी, प्रूव होगी। हम जो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, उसमें अगर x और y इन दोनों का नॉर्म है इन्फिनिटी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो क्या होना चाहिए कि जो नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। अब ये हमें दे रखा है जो मैक्सिमम वैल्यू वो है x1 x2 की। x1 x की जगह हमारे पास क्या है, x प्लस y है। तो x i y i की हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ से हम इसको मैक्सिमम वैल्यू एक्स आई प्लस वाई आई, यहाँ से क्या हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई आई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी एक्स और यहाँ पे इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ वाई। अब हमारे पास चारों प्रॉपर्टी जो है, हमारे पास जो चारों प्रॉपर्टी हैं वो नॉर्म लीनियर स्पेस की वो प्रूव कर दी हैं हमने।
अब प्रूव कर दिए तो हमारे पास जो ये एल इन्फिनिटी एन था ये हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेसेस बन गया। अब इसको बिना प्रूव करने के लिए जो पहली कंडीशन थी वो तो हमने सेटिस्फाई कर दी। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन है कंप्लीटनेस की, अब उसको प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं कि एक्स एन कोई भी कोसी सीक्वेंस लेते हैं। अभी हमने क्या ले ली, एक्स एम कोई भी हमने क्या ले ली, एक्स एम हमने क्या ले ली, कोई भी कोसी सीक्वेंस ले ली इस लीनियर स्पेस के अंदर। अब कोसी सीक्वेंस ली है और एक्स एम क्या है हमारे पास, एक्स एम की वैल्यू क्या है, एक्स वन की पावर एम, एक्स टू की एम, ये हमें दे रखे हैं कि ये हमारे पास क्या एन टपल्स हैं। एक्स हमें दे रखा था एक्स वन एक्स टू एक्स एन, तो एक्स एम को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वन एम, एक्स टू एम और एक्स एम एन। यहाँ पर ये जो हमारे पास जो ये एक्स आई एम है ये सभी क्या स्केलर होते हैं। अब हमने क्या ली थी, कोसी सीक्वेंस ली थी, तो हम कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देंगे। डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एप्सिलॉन दिया होता है जो हमारे पास 0 से बड़ा है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट, और क्या कंडीशन होगी, जो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एल का जो इन्फिनिटी रूट हमें दे रखा है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। और ये एम और एल हमारे जो पॉजिटिव नंबर एन नॉट है इससे क्या होंगे, बड़ा होगा। हमें दे रखी है जो हमें क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू देनी है, क्योंकि हमारे पास नॉर्म क्या थी, मैक्सिमम थी इसमें। तो हमने क्या ले ली, मैक्सिमम। और एक्स एम को हमने क्या किस तरीके से लिया है, एक्स आई एम, तो यहाँ पर एक्स एम की जगह क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ली है हमने एक्स वन एम, एक्स टू एम, एक्स थ्री एम, इन सब के लिए है, तो हमने क्या ले लिया, आईएथ ले ली इसकी जो टर्म थी। और सेम इसी तरीके से एक्स एल की हमने आईएथ टर्म ले ली, वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। अगर किसी की मैक्सिमम वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो वो हमारे पास उनमें से जो टर्म होगी उनकी जो एक सिंगल टर्म होगी वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो ये हमारे पास दोबारा से क्या आ जाती है, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाती है। और तो हमने हमारे पास क्या आ गई, जो एक्स आई एम है वो हमारे एम की वैल्यू क्या है, 1 से इन्फिनिटी तक लेकर क्या होगी, एक कोसी सीक्वेंस होगी। और जो एक्स आई एम है वो क्या है, एक स्केलर है। और स्केलर किस रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जिस्ट करते हैं, और हमें पता है रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंप्लीट होते हैं। अगर कंप्लीट है तो वो किसी नंबर अगर वो कंप्लीट हैं तो उनके अंदर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है तो वो किसी नंबर पर कन्वर्ज करेगी। हमने ले लिया कि ये जो कंप्लीट है इसकी कंडीशन होती है कि अगर इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस होती है वो किसी नंबर पर कन्वर्ज ज़रूर करेगी। हमने ले लिया कि वो जेड आई नंबर पर कन्वर्ज करती है, और जेड आई हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हमने क्या हो गया कि अगर एक्स आई कोई भी एलिमेंट है उस पर हम एम को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो ये हमारे पास किसी जेड आई नंबर को टेंड करेगी। हम इसको इस कंडीशन में रख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू थी ये यहाँ पे एक्स आई हमने किस पर ले ली, इस पर ले ली, ये इस पर लिमिट लगा दी। अब ये हमारे पास किसको टेंड करेगी, जेड आई नंबर को टेंड करेगी। तो ये हमने जेड आई को टेंड करा के दिखा दी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू ये है तो इसकी एक जो सिंगल टर्म है वो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो एक्स एम माइनस जेड क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। और एम हमारे पास क्या किसी पॉजिटिव नंबर एन नोट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जेड क्या हमारे पास जेड वन जेड टू जेड एन है, और ये हमें पता है इससे बिलोंग करते हैं जो हमने पहले ले लिया था। अब ये हमारे पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बन जाते हैं कि अगर नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस जेड है वो अगर वो लेस देन एप्सिलॉन है और एम हमारे पास एन नोट से बड़ा है तो एक्स एम हमारे पास जो सीरीज़ है वो जेड के अंदर क्या करेगी, कन्वर्ज होगी। तो अगर ये सीरीज़ एल ये क्या थी, इन्फिनिटी से ली थी तो हमने पता हो गया कि जो एल इन्फिनिटी है ना वो क्या है, कन्वर्ज कर रही है। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो हमें बताया कि हमें पता चलेगा कि ये कंप्लीट है। अगर वो कंप्लीट और नॉर्म लीनियर दोनों कंडीशन को फॉलो करती है तो वो हमारे पास क्या होगी, बेनाक स्पेसिस होगी।